नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको लगा होगा कि अचानक तुर्की भारत का दुश्मन क्यों हो गया है। अब उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उसके तार वर्ल्ड वॉर 1 से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत के संबंध तुर्की से दुश्मनों वाले कभी थे नहीं, मगर धारा 370 को लेकर तुर्की ने जो बयान दिए और पाकिस्तान का समर्थन किया, उससे तुर्की से भारत के संबंध बिगड़ गए। 2014 से पहले तक कांग्रेसियों की और गांधी नेहरू वाली सरकार हुआ करती थी, जिसके चलते तुर्की खुश रहा करता था। मगर यहाँ आपसे मैं एक वीडियो क्लिप साझा कर रहा हूँ। आपको इसके देखने के बाद बताता हूँ कि अब तुर्की भारत में किस प्रकार से दुश्मनी निकाल रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है, आदाब। ये हुसैन है, आदाब। और ये शाहबुद्दीन, आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ जनाब, आपको कितने वर्षों की कैद हुई है? 50 वर्षों की। 2 उम्र कैद हैं। क्या मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाएं। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए। क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? तो दोस्तों, साल 2019 में खिलाफत आंदोलन के 100 साल पूरे हुए, मगर उसी साल धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई। मगर किसने भी इस बहुचर्चित खिलाफत आंदोलन की चर्चा तक नहीं की। इससे बहुत से कट्टरपंथी बुरी तरह किलस गए और अब वे इसे समझाने के लिए एक फिल्म भी बना रहे हैं। खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं के समर्थन के बावजूद भी साल 1921 में, यानी कि खिलाफत आंदोलन के भी 2-3 साल बाद, केरल में हुए हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार वरियम कुंथू कुंजा हम्मद हाजी की ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म बनने वाली है। इस फिल्म को बनाने वाले का नाम है आशिक अबू। हाजी का किरदार निभाने वाले एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन है और फिल्म का टाइटल वरियम कुन्नुन है। ये सब सूचना स्वयं अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने फेसबुक पर दी है। उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान करते हुए हाजी को ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ने वाली शख्सियत बताया है। साथ ही हाजी को न केवल एक नेता के तौर पर दर्शाया, बल्कि उसे एक फौजी और राष्ट्रवादी भी कहा है। इसके अलावा मालाबार में हुए हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पृथ्वीराज ने मालाबार क्रांति का पहला चेहरा भी लिखा है और जानकारी दी है कि इसकी फिल्मिंग हाजी की 100वीं बरसी पर शुरू करेंगे। यहाँ बता दें कि इस जानकारी के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। लोग पूछने लगे कि आखिर हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हीरो कैसे हो सकता है, या ये समझें कि ये फिल्म फिर से समुदाय विशेष के कुकर्मों को धोने का एक नया प्रयास है, जिसके जरिए सच्चाई को छिपाते हुए नया इतिहास समझाने की कोशिश हो रही है। अब समझते कि ये विवाद
क्या है और क्यों है। दरअसल साल 2021 में रिलीज होने वाली यह फिल्म मोपला समुदाय के उस मुस्लिम नेता की ज़िंदगी पर आधारित है जिसे साल 1921 में मालाबार में हज़ारों हिंदुओं के नरसंहार का जिम्मेदार बताया जाता है। अब इसके लिए समझना होगा कि कौन था वरियम कुन्नुथु हाजी कुंजा अहमद हाजी। वरियम कुन्नुथु या चक्की पराम्बन या वरियम कुन्नुथु कुंजा अहमद हाजी वही शख्स है जो खुद को अरनद का सुल्तान कहता था, उसी क्षेत्र का सुल्तान जहां सैकड़ों मोपला हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जहां इस्लामिक ताकतों ने मिलकर लूटपाट की और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आड़ में हिंसा की और हिंदुओं का रक्तपात किया। जबकि गांधी ने समर्थन जो दिया था खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम जोड़ने के साथ, वो इसी शर्त पर दिया था कि हिंसा नहीं होगी, अहिंसा का पालन किया जाएगा। मगर ऐसा इस इस्लामिक नेता ने कुछ नहीं किया। मगर फिर भी उन आतताइयों के उस चेहरे को छिपाने के लिए इतिहास के पन्नों में उसे मोपला के विद्रोहियों का नाम दिया गया, जबकि वो किसी आतंकी से कम नहीं था। बता दें कि मोपला में हिंदुओं का नरसंहार वही घटना है जब हिंदुओं पर मुस्लिम भीड़ ने न केवल हमला बोला बल्कि आगे चलकर पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के लिए उस बर्बरता को इतिहास के पन्नों से ही गुम कर दिया था, या फिर काट छांट कर इस पर जानकारी दी गई। केरल में मालाबार में हिंदुओं पर अत्याचार के उन 4 महीनों ने सैकड़ों हिंदुओं की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। बताया जाता है कि मालाबार में ये सब स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन जब ख़त्म होने को आया तो उसका उद्देश्य पूरी तरह से बदल चुका था। साफ पता चला कि वरियम कुन्नुथु जैसे लोग केवल उत्तरी केरल से हिंदुओं की जनसंख्या कम करना चाहते थे, और तब का किया हुआ वो आंदोलन आज नज़र भी आता है। केरल जैसे इलाकों में आज हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटीज़ बन चुके हैं, और TFI जैसे संगठन वहाँ पर ऐसे संगठन बन चुके हैं जो CAA के विरोध में दंगा होने पर पैसा मुहैया कराते हैं। खिलाफत आंदोलन का सक्रिय समर्थक वरियम कुन्नुथु ने अपने दोस्त अली मुसलियर के साथ मिलकर मोपला दंगों का नेतृत्व किया था, जिसमें 10,000 हिंदुओं का केरल से सफाया कर दिया गया था। जबकि माना जाता है कि इसके बाद करीब 1 लाख हिंदुओं को केरल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस दौरान हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जबरन धर्मांतरण हुआ और कई प्रकार के ऐसे अत्याचार हिंदुओं पर किए गए जिन्हें शब्दों में बयान करवाना लगभग नामुमकिन ही है। बाबा साहब आम्बेडकर अपनी किताब में इस नरसंहार का जिक्र करते हैं। वे पाकिस्तान और पार्टनरशिप ऑफ इंडिया नाम की अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ मालाबार में मोपलाओं द्वारा किए गए खून खराबे के अत्याचार अवर्णनीय थे। दक्षिणी भारत में हर जगह हिंदुओं के खिलाफ लहर थी जिसे खिलाफत नेताओं ने भड़काया था। इसके अलावा एनी बेसेंट ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब में करते हुए कहा है कि कैसे धर्म न त्यागने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उन्हें मारा पीटा गया, उनके घरों को लूट लिया गया। एनी बेसेंट ने अपनी किताब में बताया कि करीब 1 लाख से ज़्यादा हिंदू लोगों को उस दौरान अपने घरों को तन पर बाकी एक जोड़ी कपड़े के साथ छोड़ना पड़ा था, जैसा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। उन्होंने लिखा, मालाबार ने हमें सिखाया कि इस्लामिक शासन का क्या मतलब है और हम भारत में खिलाफत राज का एक और नमूना नहीं देखना चाहते। आज मलयालम फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले अधिकतर लोग मालाबार मुसलमान हैं, जिन्हें लगता है शायद इस तरह के प्रयासों से वह हिंदुओं पर हुई बर्बरता को लोगों की नज़रों में धुंधला कर देंगे और अपनी कोशिशों से एक नया इतिहास नई पीढ़ी के सामने सजा धजा कर पेश कर देंगे। लेकिन आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब हाजी के आताताई चेहरे को नायक में तब्दील करने की कोशिश हुई है। इससे पहले भी जामिया प्रदर्शन के समय सुर्खियों में आई बरखा दत्त और शीरो लदीदा ने हाजी का महिमा मंडन किया था, और जामिया और CAA विरोधी दंगों के लिए पैसा PFI ने तुर्की से मुहैया कराया था। इस सब के सबूत पहले ही मिल चुके हैं। लदीदा ने स्पष्ट तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा उजागर करते हुए लिखा था, हम हर जगह हर पल मालकम एक्स, अली मुसलियर और वरियम कुन्नुथ के बेटे बेटियों और पोते पोतियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। वो सभी नारे हमारी आत्मा है और हमने अपने पूर्वजों से ही सीखा है कि राजनीति कैसे की जाती है। तुम लोगों के लिए भले ही वो नारे बस नारे हों, लेकिन हमारे लिए वो हमारी पहचान है जो हमें औरों से अलग करती है। हम पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हम तुम्हारे सेकुलर नारों का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम तुमसे बिल्कुल अलग हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं और हमारा आधार अलग है। इसलिए हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हमारे बाप मत बनो। ये सब CAA विरोध में और जामिया दंगों में सब कहा गया था। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर